everyone, this is गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आप कैसे कहेंगे कि मुझे अंग्रेजी बोलने में परेशानी होती है, या मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, या मुझे अंग्रेजी बोलने में समस्या होती है। इस तरह के वाक्य आपके पूरे दिन में कई बार आपको यूज करना पड़ता है, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो या फिर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो। मुझे बाइक चलाने में समस्या होती है, किसी को ट्रक चलाने में समस्या होती है, मुझे वहां पर जाने में दिक्कत होती है। ऐसे वाक्य अगर आपको नहीं आते हैं, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं किसमें किस चीज का यूज होने वाला है और कैसे यूज होने वाला है। देखिए, फाइंड इट डिफिकल्ट टू, ये 4 वर्ड आपके आने वाले हैं। क्या आएगा? फाइंड इट डिफिकल्ट टू। अब यहाँ जो आपका फाइंड यूज होने वाला है, ये वो फाइंड नहीं है, तलाश करना या पाना के जो माना में होता है, यहाँ पर वो माना बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आपने कहा गुलाम नबी सर, मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है या परेशानी होती है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। तो आपने कहा मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है या परेशानी होती है। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे हमने कहा कि राजू को अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप कहेंगे कि राजू फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका जो रूल और ग्रामर है, फाइंड में जो भी चेंजिंग करने वाले हैं, ठीक 100% प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के ग्रामर के हिसाब से ही चेंज करने वाले हैं। कोई उसे अलग नहीं है, जुदा नहीं है। तो अगर आपने कहा कि उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, आपका इंग्लिश हो जाएगा he finds it difficult to speak English। ही की जगह पे अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं कि उन्हें अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, तो आप कहेंगे they find it difficult to speak English। इन दोनों में आप डिफरेंस क्या देख रहे हैं कि ही के बाद में आपने फाइंड्स कहा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर और बात हाँ में है, तो वर्ब के आखिर में एस या यस लगता है। तो यहाँ पर फाइंड से आपका फाइंड्स हो गया एस लगा करके। लेकिन आप जब दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, तो वहां पे आपने देखा कि लिखा दे फाइंड, यानी फाइंड में एस या यस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसका रूल ये हो जाएगा, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा और बात हाँ में है, अफर्मेटिव में है, तो फाइंड में एस यस कुछ नहीं लगाने वाले। तो आपने कहा दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपकी बात निगेटिव में हो जाए, तो आप कहेंगे कि उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं होती है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा he does not find it difficult to speak English। और अगर प्लूरल कहेंगे तो आपका हो जाएगा कि they do not find it difficult to speak English। इन दोनों में क्या फर्क, क्या चेंजिंग आप देख रहे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट जब है तब आपने कहा कि he does not find it difficult to speak English। तो does not क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसीलिए आपने कहा he does not find it difficult to speak English। और जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो कहेंगे they do not find it difficult to speak English। उन्हें अंग्रेजी बोलने में कोई समस्या नहीं होती, दिक्कत नहीं होती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे, वो चीजें आपके लिए अब क्लियर हो रही होगी। क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का रूल आपको पता है, तो 100% वही तरीका होने वाला है। जैसे आपने कहा कि उसे बाइक चलाने में दिक्कत होती है, तो आपने कहा he finds it difficult to ride the bike। तो ही आपका क्या हो रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा है, फाइंड से आपने फाइंड्स कर दिया, और इट आपने कहा, फिर डिफिकल्ट आप कहने वाले हैं। डिफिकल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, हमेशा डिफिकल्ट जो है डिफिकल्ट ही रहने वाला है। और उसके बाद आप टू लाने वाले हैं, और टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिस तरह आप इसके एग्जांपल से समझ पा रहे हैं कि he finds it difficult to speak English, उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, या आपने कहा कि he finds it difficult to ride the bike, उसे बाइक चलाने में दिक्कत होती है। इसको अगर आप नेगेटिव में कहेंगे तो क्या हो जाएगा? he does not
फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड द बाइक, उसे बाइक चलाने में समस्या नहीं होती है या दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। अगर कोई है उस जैसे आपने कहा कि उसे खाना पकाने में दिक्कत होती है, कोई लेडी है कोई लड़की है, तो आप कहेंगे कि शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कुक द फूड, यानी उसे खाना पकाने में समस्या होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग फाइंड कहते हैं तो डा को इतना निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह कह सकते हैं शी डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, कि एन और डी जब साथ में आता तो डा का प्रोनाउंस आप बिल्कुल ना के बराबर करेंगे। तो आपने कहा कि उसे खाना पकाने में समस्या नहीं होती, शी डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक द फूड। इस तरह के सिंगुलर का एग्जांपल हो गया। चलिए मैं अपने लिए कुछ करता हूं, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं हमें काम करने में समस्या होती है, या हमने कहा मुझे सुबह सवेरे उठने में दिक्कत होती है। इंग्लिश का सेंटेंस हो जाएगा आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। इसको हम नेगेटिव में कहेंगे तो हो जाएगा कि आई डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी तरह मान लीजिए कि आपको मैं देखता हूं कि आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, आपको अंग्रेजी बोलने में समस्या परेशानी होती है, तो हमने कहा कि आपको अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। कृपया करके ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश गुलाम नबी सर की कोचिंग को ज्वाइन करिएगा, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करिएगा। हमने कहा भाई आप तो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, आपको अंग्रेजी बोलने में समस्या नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी कि यू डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। इसी तरह मान लीजिए हम सबको दोनों को बोलने में समस्या होती है, तो हमने कहा कि यार हमें अंग्रेजी बोलने में समस्या होती है, चलिए हम लोग कहीं अंग्रेजी की कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो क्या आपका इंग्लिश का सेंटेंस हो जाएगा कि वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, हमें अंग्रेजी बोलने में समस्या होती है, क्योंकि जहाँ पे जॉब करनी है या जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं, हम अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो हमें कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है। तो हमने कहा कि वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। या फिर अगर आप हम दोनों अंग्रेजी बोल लेते हैं तो हमने कहा कि हमें अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, समस्या नहीं होती है, तो इंग्लिश का सेंटेंस हो जाएगा कि वी डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। अब मान लीजिएगा कि दो लोग हैं, हमने कहा कि उन्हें नाचने में समस्या होती है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो इंग्लिश का सेंटेंस हो जाएगा दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डांस। और अगर उन्हें नाचने में दिक्कत नहीं होती है तो हम कहेंगे दे डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू डांस। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि इस फाइंड इट डिफिकल्ट के ग्रामर को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं इसके काफी सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं। इस तरह आप स्पोकन प्रोफेशन आप टॉकिंग स्पीकिंग कर रहे हैं तो वहां पर इट इज गोइंग टू हेल्प यू, ये आपकी सहायता करने वाली है। इस सेंटेंस को भी बाकी ग्रामर की तरह 6 तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि उसे ट्रक चलाने में समस्या होती है, तो इंग्लिश हो जाएगा कि ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ड्राइव ट्रक, और उसे ट्रक चलाने में दिक्कत नहीं होती है, तो आप कहेंगे ही डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव ट्रक। क्या उसे ट्रक चलाने में दिक्कत होती है, तो हेल्पिंग वर्ब को आप पहले रख देने वाले हैं, आप कहेंगे डज ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव ट्रक, और क्या उसे ट्रक चलाने में दिक्कत नहीं होती है, डज ही नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव ट्रक, उसे ट्रक चलाने में क्यों दिक्कत होती है, व्हाई डज ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव ट्रक, और उसे ट्रक चलाने में दिक्कत क्यों नहीं होती है, आप कहने वाले हैं व्हाई डज ही नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव ट्रक। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप ये बताएं कि आप ये कैसे कहेंगे कि मुझे मैथ समझने में दिक्कत हो रही थी, या मुझे मैथ समझने में परेशानी हो रही थी, या परेशानी हुई थी, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। यदि आपको इस तरह के सेंटेंस नहीं आते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको इसी वीडियो में सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं कि बीते हुए समय में बहुत से काम करने में आपको समस्या हुई थी, परेशानी हुई थी, दिक्कत हुई थी। चलिए हम पहले कुछ हिंदी के उदाहरण से इसको समझते हैं। कल आप कहीं पर गए हुए थे और आपने कहा सर मुझे वहां पहुंचने में बहुत समस्या होती, परेशानी हुई थी। मैं जब नया कोचिंग ज्वाइन किया सर, तो मुझे पहले हफ्ते में सब कुछ समझने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी या आई थी। कल मैं बस से शहर गया था, लेकिन मुझे बस से जाने में परेशानी हुई थी, या मुझे दिक्कत हुई थी, या समस्या हुई थी।
यदि ऐसे सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन होता है, डर होता है, तो बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि स्पीकिंग के साथ साथ में ऐसी चीजें आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी मिलने वाला है। तो चलिए इसको हम इस तरह समझते हैं कि इसके रूल की अगर हम बात करें, आपके लिए आसान करते हैं कि आपने अगर पास्ट इंडिफरेंट टेंस का ग्रामर सीखा है, बिल्कुल उसी से मैचिंग वाली है, बिल्कुल से हमारा मतलब है कि 100% उसी से मैचिंग करने वाली है। चलिए हम एक एग्जांपल से पहले आपको हम समझाते हैं कि मुझे वहां जाने में दिक्कत हुई थी। इंग्लिश में कहेंगे आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू गो देयर। मैंने कहा आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू गो देयर, तो यहां पर फाइंड का जो सेकेंड फॉर्म आपका फाउंड हो रहा है। आप वो चीज मत समझिएगा जो फाइंड का माना पाना होता है या फिर हासिल करना होता है। यहां पर ये चीज नहीं, बल्कि एक पूरा ग्रामर है। फाइंड आपका प्रेजेंट का फॉर्म होता है और इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है पास्ट। तो आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू गो देयर, तो ये चार चीजें आपका आने वाला है। फाउंड इट डिफिकल्ट टू, अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात है। यदि सेंटेंस को आप ना में कहते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आपने देखा था सब्जेक्ट चाहे कोई सिंगुलर था या प्लूरल था, तो आपने सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट कहा था, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज किया था। तो अफर्मेटिव में अभी आपने फाउंड कहा, अब जब नेगेटिव होगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। तो क्या सेंटेंस पूरा बन जाएगा कि आई डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो देयर, मुझे वहां जाने में समस्या नहीं हुई थी। तो ये आपने देखा कि इसकी मैचिंग जो है 100% पास्ट इंडिफिनिट टेंस की ही तरह की मैचिंग है। कल मैं क्रिकेट खेल रहा था, बारिश हो रही थी, या फिर मुझे मेरी तबीयत खराब थी, तो हमने कहा कल मुझे क्रिकेट खेलने में दिक्कत हुई थी या दिक्कत हो रही थी। इंग्लिश में हो जाएगा आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। अब यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए आप ये नहीं कहेंगे आई वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। अगर आप फाइंडिंग कहेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, जो रूल है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। बात कॉन्टिन्यूअस में भी रहेगी, तो आप यही सेंटेंस कहने वाले हैं, कौन सा वाला, कि आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, कल मुझे क्रिकेट खेलने में दिक्कत हुई थी। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, कल मुझे क्रिकेट खेलने में समस्या हुई थी, या कल मुझे क्रिकेट खेलने में परेशानी हुई थी। आप इसको चाहे कॉन्टिन्यूअस के माना में ले सकते हैं कि कल मुझे क्रिकेट खेलने में दिक्कत हो रही थी, या कल मुझे क्रिकेट खेलने में परेशानी हो रही थी, या कल मुझे क्रिकेट खेलने में समस्या हो रही थी। तो मुझे उम्मीद है ये चीज है अब आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। इस तरह की कोई भी चीज है, आप इंटरव्यू में गए थे तो वहां पर आपने कहा सर मुझे बोलने में दिक्कत हुई थी, तो क्या हो जाएगा आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक देयर, मुझे वहां बोलने में दिक्कत हुई थी। पहली बार मैं इंटरव्यू गया था, मुझे उसका आइडिया नहीं था, और सर मैं ही नहीं और बाकी लोग वहां पे जा रहे थे या क्रिकेट खेल रहे थे, तो सर हमें क्रिकेट खेलने में दिक्कत हुई थी। वी फाउंड इट डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट देयर। तो वहां क्या हो रहा था, तो मैदान आपके हिसाब से नहीं था या पिच कुछ गीली हुई थी, तो आपने कहा सर वो पिच हम लोग के लिए कुछ सुटेबल नहीं था, अच्छा नहीं था, हमें क्रिकेट खेलने में वहां दिक्कत हुई थी। आपने क्या कहा, वी फाउंड इट डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट देयर। यदि यही बात अगर आप ना में कह देते, नेगेटिव में हो जाए, तो क्या कहते, वी डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट देयर, तो आपने इसको नेगेटिव कह दिया। इसी तरह जब आपने कहा कि जब आपने स्टार्टिंग में इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन किया था, गुलाम नबी सर के कोचिंग में आप आए थे, तो उसमें क्या होता कि आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हुई थी या दिक्कत हो रही थी। अंग्रेजी में आप कहने वाले हैं यू फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, या फिर हमने कहा कि आप तो जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे तो काफी कुछ बोल रहे थे, मेरी तो काफी अंग्रेजी कमजोर थी, बट भाई आपको तो अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं हुई थी, यू डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। या हमने ये कहा कि आपको तो परिचय देने में दिक्कत हुई थी या हो रही थी, यू फाउंड इट डिफिकल्ट टू गिव योर इंट्रोडक्शन, कि आपको अपना परिचय अपना तारुफ कराने में दिक्कत हो रही थी। अगर नहीं हुई थी तो इसको नेगेटिव में कह देंगे, यू डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव योर इंट्रोडक्शन, कि तुम्हें अपना परिचय देने में दिक्कत नहीं हुई थी। तो इस बात से क्या समझ रहे हैं कि जो भी कुछ बीते हुए समय में बात हुई हो तो उसके बारे में हम फाउंड इट डिफिकल्ट का प्रयोग करने वाले हैं। सो आप इस ग्रामर को किस तरह से कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ठीक पास्ट इंडिफरेंट टेंस की तरह आपका हो गया। अब उसी हिसाब से जो काम समस्या हुई थी उसको आप कह सकते हैं।
एक सेंटेंस में आपको इसको 6 तरीके से बता देता हूं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह, जिससे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिएगा कि कल राजू क्रिकेट खेला था, तो आपने कहा था कल उसे क्रिकेट खेलने में दिक्कत हुई थी या परेशानी हुई थी, तो अंग्रेजी में कहने वाले हैं he found it difficult to play cricket yesterday। ये आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस अगर आप नेगेटिव में कहना चाहते हैं कि उसे क्रिकेट खेलने में दिक्कत नहीं हुई थी, तो क्या कहेंगे he did not find it difficult to play cricket yesterday। कल उसे क्रिकेट खेलने में परेशानी नहीं हुई थी। यदि आप सवाल करते हैं और कहते हैं कि क्या उसे क्रिकेट खेलने में कल परेशानी हुई थी, तो आप कहने वाले हैं डिड ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। क्या उसे कल क्रिकेट खेलने में दिक्कत या परेशानी या समस्या हुई थी। अगर आप चौथा तरीके से कहते हैं यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर भी आपका सेंटेंस होता है और आप पूछ बैठते हैं कि क्या उसे क्रिकेट खेलने में दिक्कत नहीं हुई थी, तो आप अंग्रेजी में कहेंगे डिड ही नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। और आपने देखा कि उसे क्रिकेट खेलने में परेशानी हो रही थी, समस्या हो रही थी, तो आपने कहा कि उसे कल क्रिकेट खेलने में समस्या क्यों हुई थी। Why did he find it difficult to play cricket yesterday? और कल उसे क्रिकेट खेलने में समस्या क्यों नहीं हुई थी, तो आप कहने वाले हैं Why did he not find it difficult to play cricket yesterday? तो साथियों मुझे उम्मीद है कि ये ग्रामर अब आपके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा। अब जब आपको स्पीकिंग करना है, बोलना है, तो ये चीजें आप कह लेंगे, क्योंकि आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। तो जो समस्या आपके लिए आई थी उसको आप प्रयोग करने वाले हैं। बस आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करने में कोई कंजूसी नहीं, इसमें कोई आपको समस्या आए। जैसे हमने कहा फेस्टिवल है, मेरे भाई थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दीजिएगा, पेंट करवा दीजिएगा। हमने कहा मुझे पेंटिंग करनी तो आती नहीं है, तो मुझे पेंट करने में दिक्कत होगी या परेशानी होगी। इस तरह से जैसे हमने कहा कुछ हम लोग पार्टी सार्टी करने वाले हैं, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, और तुम्हें भाई खाना पकाना है पार्टी का। बोले अरे सर खाना तो सर मैं 5-6 महीना पहले एक बार पकाया था, तो सर मैं तो किसी तरह खा लिया था, बाकी लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, किसी ने खाया नहीं। बस सर मुझे खाना पकाने में समस्या होगी, मुझे बताइए मैं कोई दूसरा काम कर आता हूँ। बताना ये है कि अगर कोई काम है आपका जो भविष्य काल में है, वो काम आपको करने के लिए कहा जाता है और वो काम आपको लगता है काम करने में समस्या होगी। कोई जॉब है आपको और वो जॉब आपके लिए सुटेबल नहीं है, हमने कहा ये जॉब आपको मिल रही है, अगर आप करना है तो हाँ बोलिएगा। आपने कहा सर ये काम करने में मुझे दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन चलिए सर फिर भी मैं करूंगा। तो जो भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, समस्या होगी, ऐसी बात अगर आपके बातचीत में, स्पीकिंग में या कहीं पर भी आने वाला है, इस वीडियो में हम इसको आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका तरीका क्या रहेगा। सो इसका ग्रामर जो आपका फ्यूचर इंडिफरेंट आपने ग्रामर पढ़ा ठीक 100% उसी तरह की मैचिंग है। जैसे कि कल क्रिकेट खेलना है और आप मुझे ओपनिंग भेजना चाहते हैं, तो हमने कहा ओपनिंग भेजना चाहते हैं, ये तो हमारे लिए समस्या की बात होगी। सर तो यार बारिश हो रही है कुछ और मैं बारिश में तो खेलने का मेरा मन करता नहीं है, तो मैंने एक सेंटेंस आपसे कहा कि मुझे क्रिकेट खेलने में समस्या होगी। इंग्लिश में मैं कहूंगा आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट। हाँ आप चाहें तो आई शैल भी कह सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि आई वी के साथ में शैल प्रयोग करते हैं, ये ब्रिटिश इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, बट स्पोकन में अमेरिकन स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है सब में हम विल ही यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा कि आप सब में विल कह देने वाले, कोई परेशानी की बात नहीं है कि आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने में समस्या होगी। अब इसका ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूं आपको, तो इसको 3 तरीके से आप कह सकते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलने में समस्या होगी, ये भी आपका सही हो जाएगा। मुझे क्रिकेट खेलने में परेशानी होगी, ये भी बिल्कुल सही है। और मुझे क्रिकेट खेलने में दिक्कत होगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इन 3 तरीकों में से आप जो भी कहेंगे आपका बिल्कुल सही आने वाला है। इसी तरह आपने कहा सर मुझे बाइक तो मैं चला लेता हूं, लेकिन है मुझे ट्रैक्टर चलाने की बारी आई तो सर मुझे ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत होगी। तो आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव ट्रक। तो ट्रक चलाना है तो भैया हमारे लिए तो बड़ी बात है, हम कभी चलाए नहीं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से हमने कहा कि मुझे वहां पहुंचने में परेशानी होगी कि काफी दूर है या फिर वो एरिया में कभी गया नहीं हूं, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो हमने कहा सर वहां पर आना है सर, वहां पहुंचने तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी सर। आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच देयर। तो क्या आपने कहा कि आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच देयर, मुझे वहां पहुंचने में समस्या होगी, क्योंकि बड़े
परेशानी वाला रास्ता है, सर रास्ता कुछ ठीक नहीं है। या आपने कहा कि पापा को, आपने कहा पापा को भेज दीजिएगा, तो हमने कहा पापा को तो और परेशान हो जाएंगे मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा को वहां पहुंचने में दिक्कत होगी। माय फादर विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच देयर। अब क्या हो रहा है, पापा वहां पे गए नहीं है कि आपको लग रहा है कि वहां उनको पहुंचने में समस्या हो जाएगी, तो ऐसी बात आप कहने वाले हैं। जॉब आपको करना है, किसी कंपनी में करना है, कहीं पर करना है, तो आपने कहा सर टाटा कंपनी में, तो हाँ सर वहां मुझे काम करने में समस्या होगी, तो क्या कहते हैं, आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू जॉब देयर। यदि आप नहीं होगी तो विल के बाद नोट लगा देने वाले हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, सिंपल सा आप कहने वाले हैं आई विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू द जॉब देयर। आपका नेगेटिव हो गया। तो जिस तरह बाकी ग्रामर का करना रहता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, इसमें भी हम यही रूल इसको अपनाने वाले हैं। और वीडियो शूट करना है तो कल करना है सर, कल तो वीडियो शूट करने में समस्या होगी सर, क्योंकि बहुत सारे काम अभी हमारे पास में है। तो हमने कहा आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू शूट द वीडियो टुमारो, तो वीडियो शूट करने में समस्या होगी। हालांकि मैं आप लोग का ध्यान रखता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो आप लोग को टाइम से मैं पहुंचाता रहूं, भले दिक्कत हो तो मुझे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमें प्यार देते हैं, वेट करते हैं गुलाम नबी सर कुछ वीडियो बनाएंगे हम लोग के लिए, कुछ अच्छी वीडियो, अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे, तो इसीलिए मैं टाइम का भी ख्याल रखता हूं कि आप तक के वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और हमने कहा कि कल मुझे वीडियो बनाने में, शूट करने में कोई समस्या नहीं होगी या कोई परेशानी नहीं होगी, तो हमने कहा आई विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू शूट द वीडियो टुमारो, कल मुझे वीडियो बनाने में समस्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, तो इस पर नोट कह देने वाले हैं। अच्छा, तो अब हमारे कंटेंट क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो रहा होगा, कंटेंट आपके बिल्कुल यूजफुल हो रहा है कि जो कुछ भविष्य में समस्या आने वाली है। अच्छा, इस ग्रामर को भी मैं आपको 6 तरीके से बताता हूं कैसे करने वाले हैं उसके बारे में। जैसे मान लीजिएगा उसे दौड़ने में दिक्कत होगी, किसी बॉडी में कुछ पेन या कोई समस्या है, तो हमने कहा उसे दौड़ने में दिक्कत हो जाएगी, तो क्या आप कहेंगे इंग्लिश में, मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि ही विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रन। क्या आपने कहा he will find it difficult to, ना उसे दौड़ने में दिक्कत होगी, तो क्या हो रहा है आपका find it difficult to, ये 4 बातें कॉमन है, उतने पर रहने वाले, इसमें कुछ चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो हमने कहा he will find it difficult to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाने वाले हैं, और फिर आप ऑब्जेक्ट ले आएंगे प्लस अदर होगा, जो भी आप बढ़ाते जाएंगे। तो आपने कहा he will find it difficult to run। अच्छा, यही सेंटेंस अगर आपको नेगेटिव में कहना है तो will के बाद नॉट लगा देंगे, बाद दूसरा कुछ नहीं करने वाले हैं, आप कहेंगे he will not find it difficult to run। यदि एक प्रश्न कर देते हैं, सवाल कर देते हैं कि कुछ उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो हमने कह दिया क्या उसे दौड़ने में दिक्कत होगी, तो क्या हो जाएगा will he find it difficult to run। और क्या उसे दौड़ने में दिक्कत नहीं होगी, तो हम कहेंगे will he not find it difficult to run, क्या उसे दौड़ने में दिक्कत नहीं होगी। और कहने कि उसे दौड़ने में दिक्कत क्यों होगी, तो क्या हो जाएगा why will he find it difficult to run, और उसे दौड़ने में दिक्कत क्यों नहीं होगी, तो हम कहने वाले हैं why will he not find it difficult to run। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आपके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा। एक प्यारा सा कंसेप्ट था, जब आप पेपर वगैरह रीडिंग करते हैं वहां पे कुछ समस्या आएगी, तो अब मुझे उम्मीद है अब आपके लिए सोल्यूशन हो जाएगा। सो वही रिक्वेस्ट आपसे कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस में लाते रहिएगा, और ये आपके लिए आसान हो जाने वाला है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, यू कैन मेक इट पॉसिबल, ठीक है, तो यू कैन मेक इट पॉसिबल, आप उसे पॉसिबल बनाइए, प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, घर पे रहिए। गुलाम नबी सर को अपने दुआओं में याद रखिएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर व्यूअर्स।